हेलो, जय हिंद, नमस्ते। जितनी भी प्यारी बहनाएं हैं जिनका महिला बाल विकास का एग्ज़ाम है साथियों, उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज़ हम लाए हैं और लगातार आपको रेगुलरली हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यह सेशन और आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी मेहनत और लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूंगा आप लोगों को कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, वो साथियों 10 फरवरी के बाद ही होगा। या तो 10 फरवरी को हो सकता है या फिर इससे बाद हो सकता है। मतलब फिर से आपके लिए 4-5 दिन साथियों बढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए और लगातार पेपर के क्वेश्चनों का रिविज़न करिए। पीलिया मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को, गुर्दे को, हृदय को, मस्तिष्क को? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पीलिया जो है लीवर को प्रभावित करता है। पीलिया किसे प्रभावित करता है? तो लीवर को प्रभावित करता है। आप सभी का जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा? तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए ज़रा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से क्वेश्चनों को लगाना ज़रूर है, ठीक है? रिवाइज कर लेना और नया कुछ नहीं पढ़ना है। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1963, 1958, 1962 या 1955? आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1955। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, जनसंख्या नियंत्रण, आय वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर लगा लीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि। आपको मैंने एक दिवस वाला क्वेश्चन करवाया है जिसमें आपको बताया मैंने कि जो है जनसंख्या डे कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कुपोषण का अर्थ क्या है? कुपोषण का अर्थ क्या है? अति पोषण, अल्प पोषण, उपयुक्त दोनों। आपको मैंने बताया था कुपोषण दिवस कब मनाते हैं, तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कुपोषण दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अति पोषण, अल्प पोषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता, निसंक्रमण, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऑप्शन नंबर ए आप सभी ने लगा पाया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मिल्स का टीका बाल को कब लगाया जाता है? मतलब जो बालक को हम लोग जो है मिजेल्स का टीका कब लगाते हैं? 4 माह में, 5 माह में, 9 माह में, 3 माह में? तो हम लोग जो है जब वो 9 मंथ का हो जाता है तब लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंधेपन को दूर करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1970, 1985, 1990 या 1975? क्या होगा? क्या 1970 आंसर होगा आप लोगों का? 1970 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हुए बात करते हैं। जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम लोग शेषावस्था कहेंगे। लास्ट में आपको बताना है, जब मैं 50 क्वेश्चन आज करवाऊँ आप लोगों को, तो आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। और ऐसे ही क्वेश्चन लगातार एग्जाम में देखेंगे। स्कूल मध्यांतर जो है आपका जो मध्याह्न भोजन है ना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार ने किस ईयर की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बताइए। तो 1961, ठीक है, मध्यांतर भोजन योजना। नेक्स्ट की बात करता हूं। ICMR के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 300 किलो कैलोरी, 800, 1000, 600? राइट आंसर नोट डाउन करिएगा, कितना? तो 300 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व है? पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन? तो आयरन बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पालक में आयरन होता है। नेक्स्ट, किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। तो वो बीमारी एड्स है, टिटनेस है, डिप्थीरिया है,
काली खांसी है। तो एड्स है, आपको मैंने बताया था 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। इक्वाइडो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट नोट करिएगा, ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? कुष्ठ रोग, डेंगू, तपेदिक, पोलियो। राइट आंसर टीबी, तपेदिक जिसे हम लोग टीबी करते हैं। नेक्स्ट, जन्म से 4 माह तक के बच्चों का क्या आहार होना चाहिए? जन्म से लेकर 4 माह तक के बच्चों का क्या आहार होना चाहिए? तो ठोस आहार होना चाहिए या फिर अर्ध ठोस आहार? तो होना चाहिए माँ का दूध। आप सभी को अनिवार्य रूप से पता है कि माँ का दूध में काफ जो है पिलाया जाता है बच्चा नवजात शिशु जब रहता है। टीबी की प्राथमिक रोकथाम जो की जा सकती है बीसीजी वैक्सीन से, एमडीटी से, या फिर आपका जो है डॉट्स, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो बीसीजी वैक्सीन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे लगा रहे, बहुत बढ़िया। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1998, 1988, 1997 या 1970? आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? पोलियो माइलिटिस, पोलियो कवरेज, पोलियो स्कूलर, पोलियो स्पुरम। राइट आंसर नोट डाउन करिएगा सभी साथी। सर क्या कहेंगे? तो पोलियो माइलिटिस कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट पर आता हूँ, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत या फिर आंत? ओके, तो सर आंत आज का सही आंसर है। ठीक है प्यारी बहनाएं, जितनी भी एग्ज़ाम दे रही है फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देना है, चाहे कुछ भी हो अपने आप में विश्वास रखना है आप लोगों को। बीसीजी का टीका किस रोग से जो है बचाव के लिए लगाया जाता है? कैंसर, हैजा, पोलियो, टीबी? जी हाँ, तो टीबी आपका सही आंसर है, ट्यूबरकुलोसिस। शरीर का तापक्रम बढ़ने पर चयापचय की दर बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, या फिर जो है कभी घटेगी या फिर कभी बढ़ेगी? बताना मुझे। तो इसका आंसर होगा बढ़ती ही जाएगी। क्या होगा साथियों? बढ़ती ही जाएगी, ऑप्शन ए सही होगा। 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का द्वितीयक टीका, डीपीटी का प्रथम टीका? तो गाइस नोट करिएगा, कौन सा टीका लगाएंगे हम? डीपीटी का प्रथम टीका लगाएंगे। क्या ये आंसर के साथ आप सभी जाएंगे? खसरा रोग किस आयु वर्ग की सर्वाधिक प्रभावित करता है, मतलब किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? नोट डाउन, 6 से लेकर 3 ईयर तक, 0 से लेकर 6 मंथ तक, 0 से लेकर 5 ईयर तक, 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक। आपका राइट आंसर ओ ये होगा। मुझे बताना है कि क्या आप सभी लोग बेहतर तैयारी कर रहे हैं और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। महिला बाल विकास साथियों बहुत अच्छी पोस्ट है। धात्री माता के भोजन में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए? कैल्शियम, प्रोटीन, उपयुक्त दोनों? जी हाँ, कैल्शियम हमारा सही आंसर होगा। सॉरी कैल्शियम बोल रहा बच्चा, कैल्शियम और प्रोटीन दोनों ही। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट आंसर है इसका। आइए सर आगे बढ़ जाते हैं। बालों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है? सॉरी बच्चा, बालों बोल रहा हूँ मैं, बालकों को। ठीक है, बालकों को विटामिन ए की खुराक क्यों दी जाती है? मुझे बताना है आंखों की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, विटामिन ए आंखों की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए दी जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटीओन्स शब्द से हुई है। प्रोटीओन्स खालिस्तान भाषा का शब्द है। फ्रेंच, ग्रीक, अंग्रेजी या फिर जापानी? तो ध्यान रखना, ये ग्रीक जितने भी वर्ड होते हैं जो वो तो ग्रीक लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। खालिस्तान समेकित बाल विकास परियोजना ICDS के हितग्राही है
कौन से हितग्राही है? गर्भवती महिलाएं को होती है, धात्री जो है माताएं, स्कूली पूर्व छात्र या उपयुक्त सभी को ही होती है? जी हाँ सर, सही कहा आपने। डी अगर हमने लगाया है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सही लगाया है। किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ाने पर प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? तो इनमें क्या प्रभाव आता है? तो ध्यान रखना, स्थिर रहती है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या सभी बच्चा सी आंसर कर पा रहा है? नेक्स्ट होगा, पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? तो ये तो मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका होगा और जाहिर सी बात है कि दिसंबर 1995 अगर आप लोग लगाते हैं तो बिल्कुल सही होगा। चलिए इसे छोड़िए, अपने काम का नहीं है वो क्वेश्चन, ये करिए। व्यक्ति के आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? 24 हावर्स की आहार समृद्धि, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार जो है आपका मापन, खाद्य बारंबारता प्रश्नावली, उपयुक्त सभी? तो नोट डाउन करिएगा। ओके, तो सर डी आंसर हमारा सही होगा। एड्स एक रोग है और एड्स ये जो रोग होता है वह सर्वव्यापी होता है। ठीक है, ये नहीं देखता कि किसे नहीं होना चाहिए, वो सर्वव्यापी होता है, किसी को भी हो जाता है। आया समझ? चलिए नेक्स्ट, जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो खालिस्तान की संभावना अधिक होती है? समय से पहले प्रसव, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट, गर्भावस्था से पहले यूम इसके दौरान आयोडीन की कमी होने पर नवजात शिशुओं में खालिस्तान हो जाता है? पहला क्रेटिनता या फिर एनीमिया, संक्रमण, एमी जो है एडिमा? नोट डाउन, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रेटिनता। ए इज अ राइट आंसर। खाद्य उपयोग खालिस्तान पर निर्भर करता है? कोई बताएगा? जैव जो है उपलब्धता, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास? डी। जी हाँ, अगर जहाँ पर भी डी लगे क्वेश्चन नहीं बनता है तो डी हमें लगाना है। और एडमिट कार्ड मैंने बता दिया है जिन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, साथ में मैंने ये भी बता दिया है कि पहली बार जो भी बहनें एग्ज़ाम दे रही है तो उन्हें क्या प्रॉब्लम आती है, वो सारा कुछ मैंने मॉक टेस्ट वाला वीडियो प्रोवाइड किया आप लोगों को। ठीक है, ज़रूर जाकर देख लेना। 2015 ये तो छोड़िए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है 2015 वाला। नेक्स्ट, टाइफाइड जो है उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा होगा? तो आप लोग बताइए कि कौन सा? सल्मोनेला टाइफी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उसी प्रकार मैं बात करूँगा नेक्स्ट की। नेक्स्ट है कि मेरस्मस से पीड़ित बच्चों में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई नहीं देता है? क्या होगा बताओ मुझे। अम्लीय मल के साथ पानी जैसे दस्त? जी हाँ, बहुत बढ़िया, ये आंसर लगाया, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सामान्य से कम तापमान, ये सही होगा क्या? जी नहीं, राइट आंसर होगा डी वाला, सामान्यीकृत आपका एडिमा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन आनुवांशिक या फिर आपका उपलब्ध सभी होगा? राइट आंसर नोट डाउन करिए, डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा, ये ध्यान रखिए। इनमें से कौन सा रोग युग्मक विषाणुओं द्वारा होता है? रेबीज एवं जो है गलसुआ, टाइफाइड एवं टिटनेस, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस? इनमें से कोई भी नहीं। नोट डाउन मिलाउट, बिल्कुल ए बिल्कुल सही आंसर होगा, रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसे करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क कर ही रह देता। खेसारी दाल में जो है उपस्थित खालिस्तान नामक जीव विष थैली रुंगणता नामक रोग उत्पन्न होता है? एक आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है।
और कोशिश हमारी यही है। मैं देखिए साथियों, मैंने जितने भी अभी आपको क्लास करवाया है उनकी एक कंबाइंड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों को, जो 1 से लेकर 1.5 घंटे की होगी। आप लोग एक ही वीडियो में बार बार, मैंने प्लेलिस्ट तो बना दिया है पर आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप एक ही वीडियो चला लीजिएगा 2 की स्पीड में, तो सारा रिवीजन हो जाएगा। जितने भी मैंने 400-500 ये लगातार क्वेश्चन है ना, देखिए अभी 400 के करीब आ चुका हूँ मैं, और 100 क्वेश्चन करवाऊंगा 500 क्वेश्चन की। ये इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए यहाँ से अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, सेशन को शेयर करिएगा और अगर आपको लगता है कि इससे हम कुछ सीख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।